ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा, जिन्हें हम प्यार से मम्मा कहते, आदरणीय ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश चंद्र जी मम्मा के संबंध में अपने अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मम्मा का जो प्यार था, मम्मा का जो दुलार था, जो व्यक्तित्व था, वह इतना प्रभावशाली था कि एक बार दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को बहुत तंग करता था। पवित्रता के कारण उसके घर में झगड़ा होता था, अपनी पत्नी की मार पिटाई करता था, बहुत बार कहता था कि तुम घर से निकल जाओ। घर वालों और रिश्तेदारों से वह कहता था कि यह ऐसे करती है, वैसे करती है। जब से यह सत्संग में जाती है तब से घर में ठीक सेवा नहीं करती, बच्चों की ठीक देखभाल नहीं करती। वह गलत बोलता था, क्योंकि जो असली बात थी पवित्रता की, वह कैसे बोल सकता था। वह बहुत बिगड़ा हुआ था अपनी पत्नी पर। एक दिन उस बहन को उसने घर से निकाल दिया। हमने उसको एक महिला आश्रम में रखा जब तक उनका फैसला न हो। उस समय राजौरी गार्डन में मम्मा आई हुई थी दिल्ली में। मैं उस महिला आश्रम के प्रधान को मम्मा से मिलाने के लिए ले जा रहा था। इस बीच जिसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला था, उस व्यक्ति को यह समाचार मालूम हुआ कि मम्मा वहाँ आई हुई हैं। वह हमारे से पहले ही सेंटर पर पहुंचा और दरी यहाँ वहाँ फेंकी, बल्ब तोड़ा, कुर्सियों को इधर उधर फेंक दिया, काफी अपना तमाशा दिखाया, जोश दिखाया और झगड़ा भी किया। वह बोलने लगा, मम्मा कहाँ है? मम्मा से मेरी बात कराओ। आज मैं अपना फैसला कराकर ही जाऊंगा। बहनें तो डर गईं थी कि वह झगड़ा करने आया है, हम कैसे उसको शांत करें। कोई भाई उस समय नहीं था। मम्मा सबसे ऊपर की मंजिल पर थी। उसने फिर बोला, मम्मा कहाँ है? आप लोगों ने मम्मा को छिपा कर रखा है, बाहर क्यों नहीं आती? मुझे उनसे बात करनी है, मेरे से बात कराओ। बहनों ने कुछ नहीं सुना तो वह अपने आप उस मकान में घुसा और मम्मा को ऊपर नीचे ढूंढा, लेकिन उसको कहीं मम्मा नहीं मिली। आखिरकार वह सबसे ऊपर की मंजिल पर गया। वहाँ एक चारपाई थी और एक कुर्सी थी। कुर्सी पर मम्मा बैठी थीं। जब व्यक्ति वहाँ पर गया तो मम्मा कुर्सी से उठी और चारपाई पर बैठ गईं। मम्मा ने उससे कहा, आओ बच्चे, आओ बैठो, कैसे आए हो? बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे कुर्सी पर बैठो। मम्मा के इन शब्दों को सुनकर ही वह पानी पानी हो गया और सच्चे मन से मम्मा माँ कहने लगा। वह अपना प्रश्न ही भूल गया, केवल माँ 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 कहता रहा। मम्मा कहने लगीं, बोलो बच्चे, कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वह मम्मा से इतना प्रभावित हुआ कि वह शांति और आनंद की अनुभूति में खो गया। मम्मा ने
उससे कुछ कहा नहीं था, सिर्फ कहा था कि कैसे आना हुआ। फिर मम्मा ने कहा, आओ बच्चे, यहाँ बैठो कुर्सी पर। वह बड़ी नम्रता से कहने लगा, नहीं माँ, मैं यहीं नीचे बैठूंगा, वहीं ठीक हूँ। मम्मा ने फिर कहा तो वह कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन जब अपनी बात बताने का समय आया तो बता नहीं पाया। मम्मा को देखता रहा, शांति से देखता रहा। मम्मा ने भी उसको दृष्टि दी। उस दृष्टि से उसको बहुत लाभ हुआ और अनुभव भी हुआ। फिर वह वहाँ से चला गया। बाहर जाकर बोलने लगा कि मम्मा तो बहुत अच्छी है। वह मम्मा के मातृत्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसका मन बहुत हल्का हो गया और कहने लगा कि मम्मा कितनी महान है। उसका मन परिवर्तित हो गया। फिर उसने मम्मा से कहा, मम्मा फिर मैं कभी आऊँगा। ऐसे कहकर वह चला गया। मम्मा ने उससे यह नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे पूछकर अंदर आए। बहुत प्यार से उससे बात की, उसको सम्मान दिया। उसका मन परिवर्तित हो गया। ओम शांति। शिव बाबा याद है? बाबा